हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है फिज़िक्स वाला पर। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया कि मिड एंट्री के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए, उनको एक बार फिर से यूनिवर्सिटी मौका दे रही है कि आप सभी अपने आप को न्यूली या फ्रेश तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, और जो भी सीट्स रहेंगी बची हुई होंगी उस हिसाब से फिर अलॉटमेंट होगा। मतलब बीएचयू में पढ़ने का आपको मौका अभी दोबारा से मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि मैम, हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, हम किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम इसी सेशन में करेंगे, तो प्लीज़ बैठे रहिए और इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, हम खोल लेते हैं बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट। ये नोटिस है मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन का, राइट। अब ये जो नोटिस है वो मुझे कहाँ से मिला है, तो आप ये देख सकते हो कि ये है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। जहाँ पे सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और इस तरफ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं वो लगे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिस फॉर पीजी मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन 2025, और यही नोटिस यहाँ पर ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है, राइट। चलिए, अब ये जो मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है जब ये सेशन मैं बना रही हूँ, है ना। कितनी तारीख है आज? आज है 25 जुलाई को। तो जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, माफ़ करिएगा, वो अभी जारी है, और 27 जुलाई तक ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो मतलब लगभग आपके पास 2 दिन है पूरे पूरे। प्लीज़ मैं कहती हूँ कि अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। अगर आपका बीएचयू में पढ़ने का सपना है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करेगा ना। एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं, जो कि मेन मुद्दे की बात है कि मैम कौन अलाउ है इसमें अप्लाई करने के लिए, कौन नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मन पसंदीदा हो सकता है कि कैंपस ना मिला हो, कोई कॉलेज मिला हो, या कोई बात हो, मतलब मेन कैंपस ना मिला हो। या फिर हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया होगा, राइट। तो हो सकता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए था उस सब्जेक्ट में ना मिल करके जो आपका सेकंड प्रायोरिटी रहा है सब्जेक्ट, उसमें एडमिशन मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस है तो आप मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट यही है, देख लीजिए कि नो कैंडिडेट इज अलाउड टू फिल द मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन हु इज ऑक्यूपाइंग अ सीट इन द रेगुलर राउंड्स इन एनी प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको रेगुलर सीट अलॉट हो गई है, रेगुलर राउंड्स जो हुए थे अभी, ठीक है, मेरिट लिस्ट वगैरह आई थी, ठीक, तो कट ऑफ वगैरह आई थी, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर अप्लाई कर कौन सकता है? तो एनी एप्लीकेंट हु हैज नॉट रजिस्टर्ड सो फार फॉर एडमिशन इन एनी प्रोग्राम विल बी अलाउड टू रजिस्टर एंड ऐड प्रोग्राम्स बाय कंप्लीटिंग इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो अप्लाई कौन कर सकता है? वो सारे लोग जो पहले रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने मिस आउट कर दिया था बीएचयू के लिए रजिस्टर करना, वो सभी रजिस्टर कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अपने प्रोग्राम्स को ऐड भी कर सकते हैं कि आपको किस किस प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, आप किस किस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए खुद को कंसिडर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप एलिजिबल हैं। ओके, नाउ अब ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 राउंड हो चुके हैं, है ना, राइट। किस चीज़ के? एडमिशन की लिस्ट के जो 2 साइकिल हैं, वो अलॉटमेंट के 2 राउंड आ चुके हैं बीएचयू के। नाउ अब ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई किया है, लेकिन उसे कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी कोई सी भी सीट नहीं मिली अभी तक। मतलब बीएचयू में अभी तक रजिस्टर तो किया, बट कहीं भी कोई भी एडमिशन नहीं मिला। उस केस में वो स्टूडेंट क्या कर सकता है? वो अगर चाहे तो कोई और प्रोग्राम भी ऐड कर सकता है एप्लीकेशन प्रोसेस में जा करके, ठीक है। तो 3 हमने पढ़ लिया, अब चौथा देखते हैं, इकट्ठा फिर सारा देखेंगे, ठीक है। फिर चौथी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है? एनी एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड एंड अलॉटेड अ सीट बट फेल्ड टू पे प्रोग्राम फी और विड्रॉन द अलॉटेड सीट विल बी अलाउड टू ऐड न्यू प्रोग्राम एक्सेप्ट इन दोज प्रीवियसली ऑप्टेड और अलॉट। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस विड्रॉ कर ली, अब उनको लग रहा है नहीं, अब हम बीएचयू में पढ़ ही लें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस नहीं भरी, वो कहीं और का इंतजार कर रहे थे, फिर वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, तो अब उनको लग रहा है यार अच्छा खासा मौका चला गया बीएचयू में पढ़ने का। तो वैसे लोग क्या कर सकते हैं? जिस प्रोग्राम को उन्होंने मिस आउट किया, जिसकी फीस नहीं भरी या जिसकी फीस वापस कर ली,
उस प्रोग्राम को छोड़ करके, उस कोर्स को छोड़ करके बाकी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद फिर मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज नॉट परमिटेड फॉर GATB प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स GDPI प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें जैसे अब फिजिकल एजुकेशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपका टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है ना, दौड़वाया जाता है, सारी चीज़ें करी जाती है। म्यूजिक अगर आप चूज करो तो उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये एप्लीकेबल किन सब्जेक्ट्स में है? जिसमें GDPI नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, फिजिकल टेस्ट नहीं होता एंड GATB कैटेगरी के प्रोग्राम, इन सभी के लिए मिड एंट्री प्रोग्राम या मिड एंट्री जो रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। बाकी प्रोग्राम्स के लिए है, तो आप MA हिस्ट्री के हैं, MA हिंदी के हैं, MA पॉलिटिकल साइंस के, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये सब कुछ नहीं लगता है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, अगर आपके सब्जेक्ट में, तो फिर आप क्या कर सकते हो? मिड एंट्री एप्लीकेशन के लिए अप्लाई या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला, अगर आपको BHU में कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कैंपस में सीट मिल गई है तो आप मिड एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि आपने BHU में रजिस्टर किया, कई सारे प्रोग्राम के लिए भी आपने रखा, आपको कहीं भी किसी भी कैंपस में किसी भी कोर्स में कोई भी सीट नहीं मिली है, लेकिन आपने BHU में ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो आप अपने लिए 1-2 प्रोग्राम अपनी मर्जी से सेलेक्ट और कर सकते हैं कि भैया हमें इस प्रोग्राम में एडमिशन दे दीजिए। ठीक है, मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन के दौरान ही, मतलब कि 27 तारीख तक। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी, ऐसे लोग जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया, BHU में रजिस्टर ही नहीं किया, या भूल भाल गए, या व्हाटएवर, उनको दोबारा मौका मिल रहा है कि वो फ्रेश तरीके से रजिस्टर कर सके और BHU में अप्लाई कर सके, एडमिशन ले सके। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी, ऐसे लोग जिन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया, फीस विड्रॉ कर ली, उनको सीट मिली थी, है ना, लेकिन उन्होंने फीस की पेमेंट करी, फिर फीस क्या कर ली? वापस कर ली। ऐसे लोग जिनको एडमिशन मिला, सीट मिली, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। दोनों सिचुएशन में जिस सीट को क्या किया गया था, अलॉट किया गया था आपको, आपने पैसे वापस ले लिए फीस, या फीस दी ही नहीं, दोनों सीन में। ठीक है, उस कोर्स को छोड़ करके आप बाकी कोर्स भी ऐड कर सकते हो, उनके लिए मिड एंट्री राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मिड एंट्री राउंड में, मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन में वो सारे लोग नहीं आएंगे जिनके कोर्सेज में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो रहा है, GDPI है, फिजिकल टेस्ट है एंड GATB कैटेगरी के वो प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपके पास बहुत 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 ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ जाइए, अप्लाई करिए। इंडिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, दोबारा मौका मिल रहा है, इसे छोड़िएगा मत, इस मौके को जाने मत दीजिएगा। नाउ मैम अप्लाई कहां कर सकते हैं? ठीक है, तो यहां साफ लिखा हुआ है कि टू अप्लाई फॉर मिड एंट्री applicants need to visit the official website and click admission for postgraduate program available under admission tab। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे क्या कर लेना है, आपको ऐसे BHU की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है, bhu.ac.in। ठीक है, करेक्ट। आपको ऐसी वेबसाइट का क्या दिखेगा? आपको ऐसी वेबसाइट का पूरा पोर्टल दिखेगा। नाउ हो सकता है कि आपको यहाँ वहाँ कोई और कैटेगरी खुली दिखे, कुछ हो जाए, तो आप एक बार कंफर्मेशन के लिए एडमिशन, ये जो एडमिशन दिख रहा है ना, इस पे क्या करना है, जो ब्लिंक हो रहा है उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब ये क्या खुल गया? आपका एडमिशन एंड काउंसलिंग वाला सेक्शन खुल गया। इसमें जैसे ही आप नीचे जाओगे तो CUET के लिए भैया अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए अलग कैटेगरी बनी है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यही कहा गया था ना, क्लिक कर दो इस पे, अप्लाई नाउ कर दो। नाउ ये खुल गया आपका CAP जो पोर्टल है, वो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम वाला पोर्टल, एंड यहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन का, आपका CUET PG का एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा, कुछ कुछ पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए एंड इसके बाद क्या करेगा, ये आपकी यहाँ पे फीस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, एंड देन फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिएगा कि आपकी कौन कौन सी प्रेफरेंसेस है, क्या कैसा है। ठीक है, एंड फिर आगे जो भी नोटिस आएगा कि मिड एंट्री राउंड के थ्रू जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो कब हो रही, क्या हो रही है, हम इसी चैनल पर आप सभी के लिए ऐसा ही एक और डिटेल वीडियो बिल्कुल लेकर के आएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। 27 तारीख के पहले पहले ज़रूर भर दीजिए अपना फॉर्म, अगर आपने नहीं भरा है और आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरिए। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ऐसी ही इन्फॉर्मेशन एंड सीयूईटी पीजी से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट से तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे चैनल सीयूईटी पीजी वाला के साथ। धन्यवाद आप सभी का। जल्द ही मुलाकात होगी।